तो एक तरफ राम भक्ति में डूबा हुआ पूरा देश नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन भजनों को शेयर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बदलती हुई अयोध्या की तस्वीरें भी मन को लुभा रही हैं। काशी में गंगा आरती की तरह अब अयोध्या में भी सरयू आरती कराई जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले का रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वागत किया है। इन्होंने कहा है कि कल बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया है कि जो सरयू आरती होगी वो बृहद तौर पे होगी और काशी को 2 विद्वानों को बुलाया जाएगा, गंगा तरीका आरती होगी। क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। इसको और पहले से शुरू करना, जब आरती शुरू हुई तभी भव्यता दिव्यता लाना चाहिए, क्योंकि यह अयोध्या की आरती है, वो काशी की आरती है। काशी के लोग पहले सतर्क होकर के और यह जो आरती कराते हैं, बहुत बढ़िया आरती है, बहुत लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए। जो पर्यटन मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों और जाकर दर्शन करें। और आरती करते ही होता आरतम, जो हमारे कष्ट हैं उसको नाश करे, उसको लेने वाले, आरती देखने वाले को यही होता है कि उनके जो कष्ट है वो दूर होता है। और एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेंगे। विशाल, हर रोज अयोध्या में नए बदलाव हो रहे हैं, आप तो खुद अयोध्या में मौजूद हैं। कितनी बदली अयोध्या नगरी आपको इस वक्त नजर आ रही है? क्या बड़े बदलाव अयोध्या में किए गए हैं? देखिए प्राची, अगर अयोध्या के आप कोने कोने की बात कीजिए तो हर जगह बदलाव आपको नजर आता है। हम इस समय धर्मपथ पर मौजूद हैं और कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार धर्मपथ की सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाते, ताकि फर्क महसूस हो कि अयोध्या में जब पहले आप आते थे तो कैसे छोटी छोटी संकरी गलियां आपको नजर आती थी। आज आपको यहाँ पर सूर्यवंशी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो झलकियां हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। किस तरीके से धर्मपथ पर यहाँ बदलाव हुआ है। इसके अलावा अयोध्या में अगर आप आएंगे तो आपको नया भव्य रेलवे स्टेशन दिखेगा। वो स्टेशन दिखेगा जो कि पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब उसको प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को सौगात दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि आपको दिखेगा, जहां पर देश भर से जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, वो आएंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो बड़ी बड़ी पार्किंग्स आपको बड़े महानगरों में नजर आती हैं, जो 4 लेयर होती हैं, 5 लेयर होती हैं, 6 लेयर होती हैं, 7 लेयर पार्किंग अयोध्या में बना दी गई है। इसके अलावा अगर मोटर स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए प्राची, तो मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में वो क्रूज अब मौजूद हो गए हैं जो कि आमतौर पर आपको मुंबई में और पुणे में नजर आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो अयोध्या का समग्र विकास हो रहा है और इससे न सिर्फ अयोध्या के लोगों का फायदा हो रहा है, अयोध्या के व्यापारियों का फायदा हो रहा है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था अब ये कहा जा सकती है कि अयोध्या के इर्द गिर्द होकर के गुजरेगी। क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, सोलर अगर एनर्जीज की बात कर लिया जाए तो बड़े प्लांट्स अयोध्या में लगाए जा रहे हैं, ताकि सौर ऊर्जा के जरिए न सिर्फ अयोध्या के बल्कि आसपास के और विकास का अद्भुत समागम इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है विशाल। और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जयकारा उस कश्मीर में भी लग रहा है जहां कभी आतंकियों की गोलियों की आवाज गूंजा करती थी। अयोध्या से पूजन कर भेजा गया अक्षत कलश अनंतनाग के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर में स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में जयकारे गूंजे और भक्तों ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश अनंतनाग में घर घर ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई आस्था की ये तस्वीर बता रही है कि भक्तों के मन में राम किस कदर समाये हुए हैं। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में जब अक्षत कलश की स्थापना की गई तो पूरा इलाका जयकारे से गूंज उठा। सभी संतन की जय। मैनू राम जी दे चरणा। ये कलश अयोध्या धाम से आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भाई सभी संतन की जय। मैनू राम जी दे चरणा। तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में अयोध्या से भेजा गया अक्षत कलश बांटा जा रहा है।